हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एसएससी मैथ्स 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बना दिया जाएगा। और एसएससी एग्जाम 2025 के लिए आपके लिए ये मैथ बिल्कुल सरल और आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की वीडियो का परसेंटेज चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 254, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट इसके एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा, चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, आपको वे सभी क्वेश्चन बहुत ईजी और आसान दिखाई देंगे। तो हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154। देखिए, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने उत्तर आ जाएगा। देखो, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो 100% में जोड़कर लिखा जाता है 120। और 120% को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में 20 छिके 120 पंजे 106/5 लिख सकते हैं इसको। और ये जो वृद्धि होती है यह तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच अंतर 324 रुपये का हो जाता है। यानी कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में अंतर 324 रुपये का हो जाता है। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखो, चौथे वर्ष में से तीसरे वर्ष का अंतर घटाकर ये ज्ञात होगा 324। और मैंने बताया था संख्या के साथ में आपको दिखाई देगा अंतर, योग, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत, क्षेत्रफल आदि ये वाली चीजें आपको मिलेगी हर एक एक क्वेश्चन के साथ में जो संख्या आएगी। देखिए, यहाँ पर अंतर दिया है 324 और हमारा इधर अंतर बनेगा 6/5 की घात 4 में से 3 वर्ष वाला घटाएंगे 6/5 की घात 3। क्लियर। और दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य बताइए, यहाँ पर ही गुणा कर देंगे दूसरे वर्ष के अंत में। तो 6/5 का वर्ग ये दूसरे वर्ष के अंत में आ जाएगा। देखिए, ये बन गया हमारा कंप्लीट फॉर्मेट और इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चन फिनिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर कॉमन आ जाता है हमारे 6/5 की घात 3 और कॉमन से इसको डिवाइड करेंगे 6/5 बचेगा, माइनस पूरा घटेगा 1 और रह जाएगा 324 गुणा 6/5 का होल स्क्वायर। देखो, यहाँ पर इससे मैंने ये काटा, एक बार 6/5 बचा है और गुणा में 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1/5 बराबर 324। क्लियर। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 से काटूंगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 5 पंजे 25 की गुणा करेंगे इधर 1350। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। जैसे ही हम 25 की गुणा 54 में करेंगे 1350, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट। लीजिए, देखिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आंसर आ चुका, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। बस इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर एक एक क्वेश्चन इसी से फिनिश। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 255। जानते हैं 255 जबरदस्त क्वेश्चन, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन खत्म होगा। ये देखिए, आप किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वृद्धि मिलती है 2 बार, और उसके वेतन पहले वेतन का 2.5 गुना हो जाता है 2 बार वृद्धि होने पर। 2 बार वृद्धि होने पर वह 2.5 गुना हो जाता है। देखिए, अगर उसका वेतन था 100 तो पहली बार वृद्धि और फिर दूसरी बार वृद्धि हुई तो इसका 2.5 गुना हो गया 250। 100 का 2.5 गुना होता है 250। चेक कर लीजिए, 100 का 2.5 गुना 2.5 होता है, पॉइंट से 0 हटाया, 25 गुणा 10 250 हो जाता है। ये लिख दिया मैंने 250। देखिए, ये बात पहली बात मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दी है आपके सामने। और जैसे ये बात हमारी 2.5 गुना हुई तो उसके बाद उसने कहा कि उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि, यहाँ से यहाँ लो, पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ये है और दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि यहाँ होगी जो यहाँ से बढ़कर इधर आएगी, ये ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करनी, ये वाली यहाँ वाली। यदि दूसरी वेतन प्रतिशत वृद्धि पहली की तुलना में 4 गुनी हो, यानी कि इसकी 4 गुनी हो या दूसरी इसकी 4 गुनी,
अब देखिए बात परसेंट वेतन वृद्धि आ रही है। अगर ये हम देखें इसका 4 गुना टोटल, इसको देखो कैसे चलेगा ये, तो ये हो गया हमारा 25%। तो 100 में 25% जोड़ेंगे, मतलब 25 की वृद्धि करेंगे 125 हो जाएगा। इसकी 4 गुनी 25 की 4 गुनी ये हो जाएगा 100%। 125 का 100% बढ़ाएंगे 250 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 125 पर 100% बढ़ाएंगे तो 250 हो जाता है। इसकी 4 गुनी वृद्धि ये 250। देखो 125 पर 100% वृद्धि कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं। देखो 125 पर 100% कितना बढ़ गया, 100 में ये 100 में जोड़कर लिखेंगे पूरी वृद्धि के साथ आ जाएगा ये 200%, ऐसे हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 125 दूनी 250 हो जाता है। देखिए ये हो गया ना 250 ये। तो इसका मतलब देखिए इससे ये प्रूफ हो गया, सारी बात कंप्लीट होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि थी 25%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 256। देखिए क्वेश्चन नंबर 256 बिल्कुल आसान होगा आपके सामने क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16/3 की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि बताए। अब आप देखिए 16/3 कितना होता है। 16×3 = 48, 2 50/300, 16/3% ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। 16/2/3% की वृद्धि 1/6। इसका मतलब हो गया 6 पर 1, 7/6 की वृद्धि हो गई है ये। तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी। देखो तो यहाँ पर 100 के मल्टीपल पर करेंगे हम ये कार्य। 100 पर 7/6 दो बार करेंगे 7/6, क्योंकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4/3πr², r² दो बार करेंगे। अब इसको हल करेंगे, ये हो गया हमारा 2 × 6, 2 से 50 बार, फिर 2 × 6 और 2 से 25, 25 सत्ते 175 गुणा 7/9, 3 × 9। अब देखिए इसको थोड़ा और इजी करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। 7 × 5 = 35, 3 17 सत्ते 119, 3 122 बटे में 9। अब 9 से भाग करेंगे इसे। 9 × 9 3 हो गए 32, 9 × 3 27, 5 हो गए 55, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 1 9 × 9 ये हो गया। इतनी % वृद्धि। तो देखेंगे 100 से कितना बढ़ गया ये बढ़ गया है 36.1%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी 36.1% की। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 257। 257 को सोल्व करेंगे। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ए की आय बी की आय से, अगर बी 100 है तो ये 145 है। छोटा करेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 0, ये छोटा हो गया। अब उसने कहा सी की आय ए और बी के आय के योगफल से 60% कम है। इनका योगफल हो गया आपका 49 से 60 कम है, इसका मतलब 40% रहेगी। 60 कम है तो 40% को 2/5 लिख देते हैं। तो 49 दूनी 98 बटे में 5, ऐसा हम लिख सकते हैं 98/5। ये हमारी सी की आय होगी। अब उसने कहा कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। अब डी की आय निकालेंगे। सी की आय से 98/5 से 20% अधिक है, 6/5 लिखेंगे इसको ऐसे। तो अब इसको 6 × 48
6 अठे 48, 4 6 नम 54 और 4 58 बटे 25। ये लिख दिया मैंने, ये डी की आई होगी। अब उसने हमसे कहा है, आगे बढ़ेंगे, यदि बी और डी की आई के बीच अंतर 13,200 का है, बी और डी की आई के बीच अंतर, तो देखो ये डी की है और ये बी की है, इनका अंतर कर लेंगे, इसमें से 20 घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। तो 588 में से 500 घटाएंगे, 88 बटे 25 रह जाएगा, ये 88 बटे 25, ये अंतर आ गया। और इधर हमारा अंतर कितना है, 13,200 का। तो अंतर बराबर अंतर, देखो मैथ के हर जगह यही लगती है, यही खतरनाक तरीका, हर जगह आएगा, हर जगह बचेगा नहीं सवाल। अंतर बराबर अंतर, खत्म। अब हमसे पूछा है सी की आई बताओ, सी की गुणा कर देंगे 98 बटे 5। अब देखो इससे इसे काटूंगा मैं, छोटा हो जाएगा, 5 पंजे 25। अब 88 से इसको काटेंगे हम, 44 दूनी 88, 44 तिये 132, 300 बार, और जी 2 से मैंने इसको काटा 49 बार, 49 300 और 5 गुणा करेंगे, इनके आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कर लेंगे गुणा, ये 1500 हो गया गुणा 49, 2 जीरो तो मैंने ये लगा दी, 15 नंबर 135। अब देखिए हासिल लगे 13, 15 चौका 60, 13 73, 73,500, चेक कर लीजिए, 73,500, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने एक एक क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 258, जैसे कि ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में बांटते हैं, तो उनके पास की राशियों का औसत 4520 रुपये है। औसत क्या होता है कि तीनों में जो बराबर बराबर राशि बांटी जाती है वह औसत कहलाती है। अगर तीनों का 4520 4520 4520 जोड़ा जाए तो तीनों की राशियों का योग आ जाता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूंगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की राशियों का योग 3 से गुणा कर दूंगा औसत में, तो 3 गुणा औसत संख्या 4520, तो यहाँ योग आ जाएगा 300, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, 13,560 आ गया तीनों की राशि का योग। 13,560 रुपये है तीनों की राशि का योग। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 से 2/3% अधिक है, तो इस वैल्यू को सही करके लिखना सीखेंगे। 10 से 2/3% अधिक है, तो इसको लिखेंगे 10 30 2 32, 32/3 और परसेंट का बटे में यहाँ पर 100, तो 4 8 32 और 4 से काटा 25, 25 से 75, यानी कि 8/75 बनेगा इसका जो कैलकुलेशन बनता है। अब जैसे कि उसने परसेंट अधिक के अकॉर्डिंग बोला है, तो 75 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो ये 10 से 2/3% अधिक हो जाएगा। तो 75 में 8 जोड़ेंगे 83/75, और ये जो 83 हो जाएगा ऊपर की जो वैल्यू, ये 83/75 ये हो जाएगी ए की, क्योंकि ए कह रहा है ए का नाम पहले लिया जा रहा है, जिसका नाम पहले लिया जाएगा तो उसी का नाम मान होता है, पहले वाला मान उसी का होता है। तो ए 83 और बी हो गया यहाँ 75, 83 और 75। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। और अभी इसकी बात पूरी नहीं है, तो ए ने कहा कि और सी के हिस्से से 33 से 1/3% कम है, तो 33 से 1/3% को कैसे लिखेंगे? 33 से 1/3% को लिख लेते हैं 1/3, 3 से 1 कम है तो इसका मतलब 2/3 है। ए की वैल्यू 2 और सी से कंपेयर कर रहे 3, ये हो गया इनका रेशो। तो इस रेशो को सही कवर करेंगे, जेड पोजिशन लगाएंगे ऐसे और इसकी गुणा ऐसे, 3 तिये 9 और 3 अट्ठे 24, 249 आ गया सी का रेशो।
और 2 3 6 और 2 8 16, 166 आ गया बी ए का रेशो, और 75 दूनी 150, ये आ गया सी का रेशो। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, जैसे तीनों की राशियों का योग दिया है 13,560 रुपये, तो इधर हमारा तीनों के रेशो का योग करेंगे, क्योंकि योग बराबर योग आ चुका है, योग बराबर योग आ चुका है, तो इससे हम अपना सॉल्यूशन आसान बनाएंगे। अब इनका योग करेंगे, 6 9 6 15 हासिल 1, 6 और 6 12, 12 और 4 16 हासिल 1, 2 3 और 2 5, 565 हो गया इनका योग। और पूछा किसका मान, बी का हिस्सा, बी के हिस्से से गुणा कर देंगे। अब जैसे हम इसको इससे कटिंग करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 3600 आ जाएगा। जब इसको कटिंग करेंगे तो बहुत सिंपल और आसान इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट्स में बन जाता है हर एक क्वेश्चन जो कि हम आपको बता रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल से अलग नहीं जाएगा, इसी फॉर्मेट में खत्म हो जाएगा। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 259 पर। अब देखेंगे ए की आय बी से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है, बी की आय सी से। यदि ए की आय बी की आय से इतने कम है तो सी की आय बताना। अब देखो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, ए बी सी तीनों आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ए बी और सी, ए बी सी। अब देखो बी की आय सी की आय से इतने परसेंट अधिक है। अगर वो कहता 37.5%, ध्यान से देखो केवल 37.5, तो इसको लिखा जाता है 3/8। अगर वो 100 जोड़ के कह रहा है, 100 जोड़ने का मतलब है एक हिस्से को जोड़ देना, ऐसे 3/1 से 3/8, 8 कम 8 3 11, 11/8 लिखेंगे। लेकिन उसने कहा परसेंट अधिक, तो फिर 8 और जोड़ देंगे इसमें, 11 और 8 19/8, ऐसे 11 8 19। तो ये चीज़ आपको सीखनी है कैसे लिखा जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने बी की सी से कंपेयर करी है, तो सी यहाँ हो जाएगा 8, और जो पहला मान आया तो पहले वाले का आएगा, बी का मान पहले बोला जा रहा कि बी की आय है सी की आय से इतने अधिक, तो बी की आय ये बनेगी 19, सी की आय ये। अब देखो ए और बी की कंपेयर करेंगे, ए की आय बी से 30% कम है, इससे कम है, बी से 30% कम है, तो इसका 70% देख लीजिए, 19 का 70% कितना बनता है, 19 7 133, 10 से भाग 13.3 है, तो 13.3 लिखेंगे यहाँ ए की आय। अब देखो हमें तीनों के रेशो का मालूम हो गया है, तीनों के रेशो। अब इसने कहा देखो हर एक क्वेश्चन में यही तरीका आता है, ये वाला योग अंतर कम अधिक हर जगह चलता है, हर जगह। देखो यहाँ अधिक कह दिया इसने, इसका हिस्सा, यहाँ योग हो गया इनका, ये बना लिया था। यहाँ भी कहा है कि ए की आय बी की आय से इतने कम है, देखो संख्या के साथ में कम आ गया, ये रहा कम। यही चलेंगे हर मैथ के क्वेश्चन में, यही आएंगे। तो ए की आय बी की आय से कम है, देखो ए की आय बी से कितनी कम है, यहाँ संख्या में 200, ये है 28,500 कम। और इधर रेशो में देख लो कितना कम है, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ रह गया 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5.7 कम है, देखिए 5.7। क्लियर। सी की आय पूछी, सी से गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब देखो दशमलव हटाकर बटे में 10 लगा लेंगे नीचे, और 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 500 बार काट दिया इसको, 500 बार। अब गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 2 जीरो ये लगेगी और 1 जीरो ये भी बरस गुना से हो जाएगी। ये आ गया हमारा 40,000। लीजिए आंसर आ गया 40,000, ऑप्शन ए इज राइट। चेक कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक पॉइंट के बारे में आप जानेंगे कि कैसे कैसे, और चीज़ों को आसान और इजी बनाकर आपके सामने ले आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 260 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 260 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज व इक्वल टू इक्वल से आपको हर एक एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका इसी कॉन्सेप्ट से, और मैंने आपको बताया है सभी क्वेश्चन इसी से चलते रहेंगे। बस आपको सीखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या इस फॉर्मेट को कैसे सेट करना है। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, देखिए कोई नंबर है, हमें नहीं मालूम कितना है, और उसमें 15% की वृद्धि होती है तो वह 115/100 हो जाएगा, परसेंट का बटे 100। और वृद्धि होने के बाद फिर से उसमें 15% की कमी कर दी जाती है, तो 15% की कमी की जाएगी। जैसे कि वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखा है, कमी है तो 100 में से घटा कर लिखेंगे 85%। और 85% को आप छोटे रूप में 17/20 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। और इतना होने के बाद परिणाम क्या प्राप्त होएगा, इक्वल टू इक्वल संख्या के रूप में 782 प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या में देखो, जब हम इससे हल करेंगे तो संख्या आ जाएगी हमारी इधर, फिर उसी संख्या में कर देंगे, अगला पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। क्या, उसी संख्या में पहले 20% की कमी, 20% की कमी होता है 100 में से घटाकर लिखेंगे 75 रह जाएगा, और 75 को हम 3/4 लिख सकते हैं। क्लियर। फिर से उसी संख्या में 25% की वृद्धि 100 में जोड़कर लिखेंगे 125/100, यानी कि 5/4 लिख देते हैं शॉर्ट में हम इसको। और फिर से उसी संख्या में 20% की कमी होती है, यानी कि 80 रह जाता है, 80 को हम 4/5 लिख देते हैं। क्लियर। तो परिणाम संख्या क्या प्राप्त होगी, हमें यहाँ से आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। 4 से 4 और 5 चौक 20 से 20 काटा मैंने, 17 चौका 68, 17 छिके 102 और 23 पंजे 115, 23 दूनी 46 और 5 से 5 काटा, 2 तिये 6 में 100 की गुणा कर देंगे तो वह संख्या आ गई 2 तिये 6 और गुणा 100, 2 0 ये आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा बहुत प्यारा और आसान तरीके से। वह संख्या है 600, ये रहा 600 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। जैसे कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से, अगर परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों का परसेंट चल रहा है तो 100 मानते हैं, जब बात परसेंट की आ जाती है 100 मानते हैं। मैंने बताया था कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू, कोई भी संपत्ति, आय, संख्या, कुछ भी अपने आप में 100 होती है जब बात परसेंट की जाए। तो उसमें से 45% छात्र, 100 का 45% छात्र लड़के हैं, यानी कि बॉयज 45 है, ऐसा लिख देंगे आप परसेंट के अकॉर्डिंग, और शेष गर्ल्स है यानी कि लड़कियां। 100 में से 45 घटाएंगे 55 लड़कियां हैं। क्लियर। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो फेल परसेंट पूछा है उसने। तो देखो, जब 60% लड़के पास हो गए तो 40% फेल हो गए, तो इसका 40% निकालेंगे फेल, और यहाँ पर लड़कियाँ 70% पास है तो 30% फेल है, तो फेल परसेंट हमें यहाँ से ज्ञात करना है, फेल परसेंट। क्लियर। अब करिए, देखिए कुल निकालना, फेल परसेंट कुल कितना है। देखो, परसेंट से 1 0, 1 दशमलव यहाँ लग जाएगी, इसी तरह परसेंट से 1 0, 1 दशमलव यहाँ। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18 आ गया ये, प्लस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 16। अब देखेंगे कितना है, 0.5 तो ये रहेगा, 16 और 18 34 होता है, 16 18 34, तो 34.5% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत होगा वो ऑप्शन डी इज राइट, 34.5% होगा। देखिए, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 262 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 262, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाए, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या इतनी हो जाती है, मतलब इतने से इतनी हो जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई, इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 0 घटाएंगे 8, और 12 में से 8 घटाएंगे 4, और यहाँ रह जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 18 में से
15 घटाएंगे 3, ये हो गया 3148। क्लियर। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर बताना। अब देखो यहाँ दोनों की मिलाकर जनसंख्या वृद्धि 3148 हुई। अगर हम टोटल जनसंख्या पर पुरुषों की वृद्धि करके देखें, इस पर 25%, इसका 1/4 बैठता है, 25% 1/4 कितना बढ़ गया। चलिए 4 से इसको भाग करेंगे। देखो 25% हो 1/4, तो 15,280 का 1/4 कितने की वृद्धि होती है। 4 तिये 12, 3 4 अठे 32, 4 दूनी 8, ये 3820 की होती है। तो 3820, दोनों का अंतर कितना हो गया। 10 में से 8 घटाएंगे 2, और ये रह गया 11 में से 4 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6, ये होगा 672। अंतर 672 का है। और यहाँ हमारा दोनों का अंतर कितना है 10%। परसेंट से एक जीरो हटी, एक यहाँ लगी, तो ये तो आ गई। इससे सवाल शुरू किया तो ये आ गई जनसंख्या महिलाओं की 6720। 6720 महिलाओं की संख्या आ गई। अब 15,280 में से ये घटाएंगे तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। 10 में से 0 मतलब 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 12 में 7 घटाएंगे 5, और 14 में से 6 घटाएंगे 8, ये हो गया 5660। ये पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या, दोनों के बीच अंतर बताना। हमें अंतर बताना दोनों के बीच। चलिए देख लीजिए। 0, 6 में से 2 घटाए 4, 40 आ गया लास्ट में। तो 40 आपको दिख रहा है 1840, यही आएगा 1840। स्पष्ट हो गया, लास्ट में 40 दिख रहा है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 263। राधा अपनी आय का X% बचत करती है, X। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि तथा उसके व्यय में, व्यय मतलब खर्च में 20% की वृद्धि और उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो X का मान बताओ। तो देखो उसकी आय में 28% की वृद्धि यहाँ लिखेंगे, एलिगेशन बन जाएगा। ये एलिगेशन तरीका आप जानते हैं, आमने सामने का अंतर। दोनों का अंतर हो गया यहाँ पर 12%, इधर दोनों का अंतर हो गया 8%। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 2 का रेशो आ गया। अब ध्यान से देखो, 3 2 का रेशो आ गया, तो X का मान बताना हमें। X बचत यानी कि 2 की बचत है, ये X रिप्रेजेंट कर रहा है ये बचत के लिए 2। टोटल कितना है 5, तो 5/2 X% आ जाएगा कितना 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, यानी कि 40% है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। X का मान 40 आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा X% यानी 40%, यानी कि X का मान 40। क्वेश्चन नंबर 264। देखिए क्वेश्चन नंबर 264। 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करता है, यानी कि ABC का दान है ये। ABC, ए ने 10% दान दिया, बी ने 7% और सी ने 9% दान दिया। ये हो गए तीनों के दान। अब उसने कहा है ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। ए व बी के बीच के दान का अंतर, देखो अंतर बराबर अंतर करेंगे, 900 रुपये है। यहाँ ए और बी के बीच दान का अंतर ये हो गया 3%। तो ए का दान निकालेंगे पहले। तो ए का दान निकालेंगे, 10% की गुणा करेंगे यहाँ, तो कितना हो गया 3 3 9, 3000 हो जाएगा। अगर ए का दान निकालेंगे 3000 हो जाएगा। ए का दान हो जाएगा 3000। इसी तरीके से बी का दान निकालेंगे, 7 की गुणा करेंगे, 3 3 9,
3 से 2100 रुपये हो जाएगा ये। देखो एक बार ध्यान से देख लो, 3% बराबर होगा 900। ए का दान निकालना, तो ए का 10% है दान, 10% से परसेंट काटा, 3 3 9 300 गुणा 10, 3000 रुपये। देखिए ऐसे 3000। इसी तरीके से बी का आया 2100, इसी तरीके से बी का आया है 2100। अब दोनों का कुल दान कितना हो गया देख लीजिए, 5100 रुपये का दान हो गया दोनों का कुल। अब उसने आगे कहा है कि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपये अधिक है, सी से 600 रुपये अधिक है। इसका मतलब सी का दान कितना हो जाएगा, 5100 में से 600 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4500 रुपये। 4500 रुपये सी ने दिया दान, सी का दान है ये 4500 रुपये। और इधर सी का दान है 9%, इक्वल टू इक्वल हो गया, दान परसेंट बराबर दान। तो दान से दान काटेंगे, सी की आय आ जाएगी, सी का मासिक वेतन 9 पंजे 45, 500 परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी, ये आ गया 50,000 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 265। किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष और शेष महिला। जब बात परसेंट की आती है तो टोटल 100 होता है, तो मैन तो हो गया 55 और वो मैन हो गया 45। क्लियर। अब इनमें 40% पुरुष मतदाता शिक्षित है, शिक्षित निकालने, क्योंकि शिक्षित देखेंगे कितने हैं, 40% इसका। 33 से 1/3% महिला अशिक्षित है, तो 33 से 1/3% होता है 1/3। 3 में से 1 अशिक्षित है, तो इसका मतलब 2/3 शिक्षित है, शिक्षित है ये 2/3। और हमसे शिक्षित पूछा है, कितना प्रतिशत मतदाता शिक्षित है, शिक्षित है इसका 2/3। 3 से काटेंगे 15, 15 दूनी 30, 30 तो ये हो गए। और इसको हल करेंगे परसेंट से, 1 जीरो घटी 1 दशमलव से, 10 से 1 से भाग करेंगे यहाँ, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22। तो देखिए 22 ये और 30 ये अगर इन्हें जोड़ा जाए तो शिक्षित आ गया 52%, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग ये 52% होगा। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया, सिंपल सा आसान सा 52%, ऑप्शन ए।